नमस्कार, सनातन तक के YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यमलोक कहाँ है? यमराज का राजमहल कैसा दिखता है? गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्म के अनुसार स्वर्ग, नर्क, पितृलोक और यमलोक का जिक्र भी किया गया है। यहाँ जानिए मृत्यु के देवता यमराज के निवास स्थान यमलोक के बारे में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तमाम लोग घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद 13 दिनों तक आत्मा उसी घर में रहती है, इसलिए आत्मा को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यमराज के दंड से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। साथ ही इसे सुनने से अन्य लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति को कर्म के अनुसार स्वर्ग और नर्क लोक मिलने का जिक्र किया गया है। प्राण कैसे निकलते हैं? मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? आत्मा कब और कितने समय के लिए यमलोक जाती है? इन सभी सवालों के उत्तर गरुड़ पुराण में मिल जाते हैं। इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के देवता यमराज के निवास स्थान यमलोक के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे आप अनजान हैं। यहाँ जानिए कैसी है यमराज की नगरी। नंबर 1, गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यमलोक के बारे में कहा गया है कि मृत्युलोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन की दूरी पर यमलोक बसा है। इसीलिए दक्षिण दिशा का दीपक यमराज को समर्पित किया जाता है। योजन प्राचीन काल में दूरी नापने का पैमाना था। 1 योजन 4 किलोमीटर के बराबर होता है। नंबर 2, यमराज के राजमहल का नाम कालित्री है और वे विचार भू नाम के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यमराज अपने राजमहल में विचार भू नाम के सिंहासन में बैठते हैं। नंबर 3, यमराज के महल में 4 द्वार हैं। कर्मों के हिसाब से अलग अलग द्वार से लोगों को प्रवेश होता है। पापी लोग दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं। दान पुण्य करने वाले लोगों का प्रवेश पश्चिमी द्वार से होता है। सत्यवादी लोग और माता पिता व गुरुजनों की सेवा करने वाले लोग उत्तर दिशा के द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं। नंबर 4, उत्तर वाले द्वार को स्वर्ग का द्वार माना जाता है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं आत्मा का स्वागत करती हैं। नंबर 5, यमराज के सेवकों को यमदूत कहा जाता है। महांड और काल पुरुष इनके 2 रक्षक हैं और वैद्यत द्वारपाल हैं। इसके अलावा 2 कुत्ते यमलोक की रक्षा करते हैं। नंबर 6, यमलोक में ही चित्रगुप्त का निवास है। चित्रगुप्त महाराज लोगों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन दूरी पर यमराज का महल है। नंबर 7, यमराज के भवन का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा रहते हैं, जिनकी सलाह और ज्ञान से यमराज प्रेत आत्माओं को कर्म के अनुसार फल देते हैं। नंबर 8, यमलोक में पुष्पोदका नाम की नदी बहती है। इसके किनारे पर सुंदर छायादार वृक्ष लगे हैं। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार इन वृक्षों के नीचे विश्राम करती है। पितरों द्वारा किया गया तर्पण और पिंडदान इसी स्थान पर आत्मा को प्राप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए हो तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।